इस लेसन में मैं आपको फॉर्मेट टैब के बारे में, जो आपको राइट साइड में नज़र आ रहा है, और इसके साथ ये जो फील्ड्स है इन दोनों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम एक नई शीट बनाते हैं, नया पेज बना लेते हैं। जो प्लस साइन है आप इस पे क्लिक कर दें, आपके पास एक नया पेज आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 2-3 तरीके होते हैं। अगर आपने इसका नाम चेंज करना है, आप इसको डबल क्लिक कर लें तो भी आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। आप इसको राइट क्लिक कर लें, आपके पास रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। और थर्ड मेथड है इसका कि देखिए यहाँ पे इस वक्त ये है आपके पास फॉर्मेट टैब, इस पे आप क्लिक कर दें और इसके पास आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, पेज इन्फॉर्मेशन, पेज साइज। आप पेज इन्फॉर्मेशन को क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आप देखें पेज 2 लिखा है। इसको आप जो भी नाम आप देना चाहें, मैं यहाँ सिंपल हम दे देते हैं इसका नाम प्रैक्टिस, राइट? कुछ भी आप दे सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको प्रैक्टिस का नाम दे दिया। तो आप देखेंगे कि इस शीट का नाम प्रैक्टिस हो गया। तो देखिए 3 मेथड्स आपको आ गए कि आप कैसे अपनी शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया। पेज साइज पे आ जाए। जब भी हमारे पास एक नया पेज आता है पावर BI में, तो इसका डिफॉल्ट साइज होता है 16.9, राइट? इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं? ये जो आपको एरो नजर आ रहा है डिफॉल्ट साइज के साथ, आप इसको ओपन कर लें। यहाँ पे आपके पास 4.3 है, लेटर साइज है, टूल टिप है। अगर आपने लेटर साइज करना है तो आप इसको लेटर पे क्लिक कर दें। अगर आप इसको कस्टमाइज करना है, खुद बनाना है, तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए इसका डिफॉल्ट है 16.9, मैंने ये किया। इसके बाद आप कह रहे हैं नहीं हमने अपना कस्टमाइज बनाना है, आप कस्टमाइज पे क्लिक कर दें। यहाँ से कितने पिक्सल्स आपने रखना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, आप इसको खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे कि हमने कस्टमाइज कहाँ करना होगा और क्यों करना होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है पेज बैकग्राउंड। देखिए बाय डिफॉल्ट जब भी आप पावर BI का कोई पेज ओपन करेंगे ये आपको व्हाइट मिलेगा डिफॉल्ट में। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप ये देखिए कलर का ऑप्शन यहाँ मौजूद है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, ये 100% है। तो क्या है, आप इसको ओपन कर लें। कौन सा कलर आप चाहते हैं? हम कह रहे हैं कि चले जी हमें ये मिल जाए, इसका थीम कलर 2 है। इसको आपने सिलेक्ट किया। अब आप देखेंगे कलर नहीं चेंज हुआ। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि कलर क्यों नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी 100% है। आपने इसको इंक्रीज और डिक्रीज करना होगा। ये अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स को कि वो कहते हैं नहीं कोई कलर ही नहीं चेंज हो रहा। आप देखें ये आपके पास 100% होगा। इसको आपने इंक्रीज और डिक्रीज करना है। इसी तरह जो कलर भी आप चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और वही आपका कलर हो जाएगा, राइट? अब क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपने इस पे कोई पिक्चर भी ऐड करनी है, कोई इमेज लाना है, तो वो भी बहुत आसान है। ऐड इमेज पे आपने क्लिक करना है और आपने जहां भी अपनी कोई पिक्चर सेव किया, सपोज मैं ये लाना चाहती हूँ, तो आप इसको यहाँ लेके आ जाए। और सेम यहाँ पे देखें, ये आप इसकी ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं अपनी इस पिक्चर की, राइट? मैं कहती हूँ चले 40। यहाँ से पिक्चर से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है हमारे पास। इस वक्त ये नॉर्मल है, आप इसको ओपन कर दें। नॉर्मल मींस जो भी पिक्चर का साइज है नॉर्मल वो हो जाएगा। फिट पे आप क्लिक कर देंगे तो ये पूरी स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप फिल कर देंगे तो ये इस तरह फिल भी हो जाएगा आपके पास, राइट? तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप ज्यादा सीखेंगे। अगर आपको ये पिक्चर नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्रॉस का जो साइन है, रिमूव इमेज पे क्लिक कर दें, राइट? इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। यहाँ से हम पेज अलाइनमेंट पे आ जाते हैं। ये हमारे पास वॉलपेपर है, ये भी बिल्कुल यही होगा। यहाँ पे अगर आपके पास पिक्चर होगी उसमें आपने बैकग्राउंड कैसा करना है, ये आप खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको बहुत सारे फीचर्स नए मिलते रहेंगे। लेकिन आप चाहते हैं, हमने 2-3 देखे यहाँ पे कर लिए हैं, इसका पेज भी हमने पर्पल कर दिया है, हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा जो भी डिफॉल्ट में था व्हाइट था, जितने पिक्सल थे इसके 19.6 वो ही ये बन जाए और एक शॉट में हो जाए, तो आपने क्या करना होगा, रिवर्ट टू डिफॉल्ट पे क्लिक करना होगा। आप इस पे क्लिक कर दें, ये आपके पास व्हाइट हो जाएगा। आपकी जो डिफॉल्ट में प्रॉपर्टीज थी वो वही उसकी सेट हो जाएंगी। कितना सिंपल काम हो गया। अब हम चलते हैं फील्ड कॉलम पे। देखें ये फील्ड कॉलम है, इसको मैंने क्लिक किया। यहाँ पे इस वक्त आपको यहाँ पे कोई फील्ड नहीं नजर आ रही, कोई चार्ट हमें नहीं नजर आ रहा। क्यों नहीं हमें आ रहा है? इसलिए कि हमने कोई सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे
सेम सपोज मैं मैनेजर को ले लेती हूँ, सेल्स को ले लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं इसका बैकग्राउंड नहीं चेंज हो, ग्रीन हो, तो आप इसको फिर इसको ग्रीन कर दें, येलो कर दें, उसके ऊपर भी आप ये चार्ट बना सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। राइट, अब ये देखिए हमारे पास ये चार्ट आ गया। जैसे आपके पास ये देखिए ये फील्ड्स का कॉलम भी हमारे पास आ गया और हमारे पास ये फॉर्मेट भी आ गया। अब हम जब इस फॉर्मेट पे जाएंगे तो आपको कुछ डिफरेंट फीचर ज्यादा यहाँ नजर आएंगे। इसके साथ आपके पास ये एक नया टूल, नया ऑप्शन भी आ गया है एनालिटिक्स का। इसका क्या फंक्शन होगा, इसमें फॉर्मेट में हमारे पास नए ऑप्शंस कुछ आ गए हैं। और जब हम एक्सेस इस पे जाते हैं, सॉरी देखिए एनालिटिक्स में हमारे पास क्या आ गए, एनालिटिक्स को आप क्लिक कर दें तो हमारे पास ये मिन लाइन, मैक्स लाइन, ये मिनिमम और मैक्सिमम एवरेज लाइन को शो करता है। ये भी मैं आपको बताऊंगी इस कोर्स में इसका क्या मीनिंग है। अगर हम फॉर्मेटिंग पे जाते हैं हमारे पास और ज्यादा कुछ ऑप्शन आ जाते हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। अभी हमने डिस्कस किए कि पेज का साइज कैसे हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इमेज कैसे ला सकते हैं। उसके अलावा ये और भी आ गए। कैसे आ गए, इसलिए कि अब हमने ये चार्ट यहाँ बना लिया है। एक्सेस में देखें ये जो एक्सेस लिखा है इसके साथ आपको मैनेजर नजर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ एक्सेस पे हमने मैनेजर लिया है, वैल्यूज पे हमने सेल्स ली है। राइट, तो ये दो चीजें हमने ली हैं। अब ये नए ऑप्शन जो आ गए हैं ये मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मीनवाइल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।